हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10th एंड 11th अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, लास्ट 2 डे से हम अपना करंट अफेयर का सेशन डिस्कस नहीं कर पाए हैं ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एंड करवा चौथ फेस्टिवल। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास काफ़ी सारा चंक इकट्ठा हो गया है करंट अफेयर्स का, जिसको हम 2 सेशन में 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th एंड 11th अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 12th एंड 13th ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। 10th ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल पोस्ट डे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 9th ऑफ अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड पोस्ट डे। उसके वेरी नेक्स्ट डे 10th ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में नेशनल पोस्ट डे। इंडिया में जो है नेशनल पोस्ट डे 10th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें कि ऑनर किया जाता है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को फॉर इट्स रोल इन नेशन बिल्डिंग एंड कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसको जो है फाउंड किया गया था 1854 में बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इसको ये ऑपरेट करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इंडिया पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल डिपार्टमेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स, अक्टूबर 6 टू 10th अक्टूबर हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में नेशनल पोस्ट वीक। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन होती है इसमें इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की। ठीक है, जिसमें कि पोस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री उसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो है 6 अक्टूबर से 10th ऑफ अक्टूबर तक जो ईच डे होता है उसमें हाईलाइट किया जाता है स्पेसिफिक थीम को। ठीक है ना, तो इस तरह से अक्टूबर 6 को जो है हमने ऑब्जर्व किया था टेक्नोलॉजी डे, जिसमें कि एम्फेसाइज किया गया था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पोस्टल सर्विसेज। 7th ऑफ अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन डे, जिसमें कि जो कि बताता है प्रमोटिंग एक्सेस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद 8th ऑफ अक्टूबर को फिलेटली एंड सिटीजन सेंट्रिंग सर्विस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि सेलिब्रेट करता है स्टैम्प कलेक्शन एंड पब्लिक फोकस सर्विसेज को। 9th ऑफ अक्टूबर को हम वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, और जो है नेशनल पोस्ट वीक को अलाइन किया जाता है विद ग्लोबल पोस्टल सेलिब्रेशन के साथ। 10th ऑफ अक्टूबर को कंज्यूमर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें कि ऑनर किया जाता है ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ पोस्टल कस्टमर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसको कि ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन अक्टूबर 10 को। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा इन 1992। ठीक है, और इसको जो एक्सपेंड किया गया था इन 1994 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पर्पज़ है वो है अवेयरनेस को रेज करना अबाउट मेंटल हेल्थ और इश्यूज़ को वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और प्रमोट करना है एडवोकेसी, एजुकेशन एंड सपोर्ट करना है मेंटल वेलबींग को। इसके अलावा एनकरेज करना है ग्लोबल एक्शन को मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और रिड्यूस करना है स्टिग्मा एज मेंटल हेल्थ को एज स्टिग्मा इन द सोसाइटी। 2025 का जो कैंपेन रहेगा और जो थीम रहेगी उसका फोकस रहेगा सपोर्टिंग द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ वार, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, पीपल अफेक्टिंग ड्यूरिंग द हेल्थ क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 2 to 3 ईयर से जो है काफ़ी सारे जो है नेचुरल डिजास्टर्स वर्ल्ड वाइड काफ़ी हो रहे हैं, वॉर्स भी जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी चल रहे हैं। तो इसमें जो है काफ़ी सारे जो वुमेन्स हैं वो विडो हो जाती है, और जो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो जो है ऑर्फन्स जो है एक तरह से अनाथ हो जाते हैं। तो उन्हीं को ही सपोर्ट करने के लिए जो इस बार की जो है मेंटल हेल्थ की जो है वो थीम रखी गई है। ठीक है, अनदर अगर हम डाटा जो WHO के हिसाब से दिया गया है उसमें बताया गया है कि 5 में से जो एक जो पर्सन है वो अफेक्ट रहता है बाय डिजास्टर एक्सपीरियंस पुअर मेंटल हेल्थ के द्वारा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अनदर इम्पॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। ठीक है, तो ये एक बाई एनुअल ग्लोबल ऑब्जर्वेंस है, जिसको कि साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ मई, जो कि इस बार ऑब्जर्व किया गया मई 10 को, और अनदर सेकंड जो इसको ऑब्जर्व किया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर में, जो कि इस बार ऑब्जर्व किया गया 11th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है,
इसका जो मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस रहता है अवेयरनेस को रेज करना एंड प्रमोट करना ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, एंड देयर हैबिटेट। फ्रेंड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स तो आप जानते ही हैं कि जो डिफरेंट जब सीज़न चेंज होता है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है माइग्रेट कर जाते हैं अपनी ब्रीडिंग और जो फूड नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो उनके रिगार्डिंग ही जो है ये माइग्रेटरी बर्ड जो है ये अवेयरनेस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है ये डे ऑब्जर्व किया गया था अप्रैल 8-9 2006 में। इस बार की 2025 की जो थीम रही है हमारी वो है शेयर्ड स्पेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। और इसका फोकस रहेगा इनकरेज करना डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कम्युनिटीज़ एंड अर्बन कम्युनिटीज़ और स्पेस कम्युनिटी स्पेसिस को जो जिसमें कि माइग्रेटरी बर्ड्स को भी जो है उनके सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह का अर्बन और कम्युनिटी डेवलपमेंट करना ताकि माइग्रेटरी बर्ड जो है डिफरेंट जो नेशन से या डिफरेंट स्टेट से में माइग्रेट करते हैं तो वो जो है अर्बन और जो कम्युनिटी है वहाँ पर जो है वो सेफ़ और सपोर्टिव जो है उनके लिए भी वो हमारा डेवलपमेंट रहे। ये तो इस बार की थीम का ये मेन फोकस रहेगा। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इसको इनिशिएट किया गया था 1993 में इन यूएसए एज अ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे बाय द स्मिथसोनियन माइग्रेटरी बर्ड सेंटर के द्वारा वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और इसको इवॉल्व किया गया था एज अ ग्लोबल इवेंट बाय यूनाइटेड नेशंस। ऑर्गेनाइजर्स की अगर हम बात करें तो इसके ऑर्गेनाइजर में आ जाते हैं कन्वेंशन ऑफ ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट, इन्वायरमेंट फॉर द अमेरिकाज, ठीक है। तो ये इसके ऑर्गेनाइजर के रूप में जाने जाते हैं। 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 को जो ऑब्जर्व किया जा रहा है एज अ 30th एनिवर्सरी ऑफ अफ्रीका यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट की 30th एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम द पर्सन इन न्यूज़ में न्यूज़ वाली कैटेगरी से, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टीटी जगन्नाथन जी को, ठीक है। तो प्रेस्टिजियस जो टीटी के प्रेस्टीज चेयरमैन जो है एमिरेट टीटी जगन्नाथन जी, उनका जो है देहांत हो गया है, ठीक है। कौन थे ये? तो ये थे चेयरमैन एमिरेट ऑफ टीटी प्रेस्टीज लिमिटेड के, जो कि इंडिया की एक लीडिंग किचन जो अप्लायंस कंपनी है, ठीक है। इन्होंने इस कंपनी को सर्व किया एज अ बोर्ड में जो सर्व किया फॉर अप्रॉक्सीमेट 50 ईयर्स तक, ठीक है। और बिल्ड करने में जो है इस कंपनी को जो है हाउस होल्ड नेम में जो है पहुंचाने में काफ़ी इनका रोल रहा है, ठीक है। इनके की अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने जो है की रोल प्ले किया है रिवाइव करने में टीटी के ग्रुप को, ठीक है। और ये जाने जाते हैं नॉन फॉर हिज इनोवेटिव थिंकिंग एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन किचन अप्लायंस इंडस्ट्री में ये जाने जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन की अगर हम इनकी बात करें तो ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं फ्रॉम IIT मद्रास से, और इन्होंने जो है PhD की डिग्री को जो है अर्न किया था इन ऑपरेशन रिसर्च फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA से, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था डिसरप्ट एंड कन्क्वायर, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था टीटी के ग्रुप प्रेस्टीज को इनटू $1 बिलियन कंपनी के रूप में। नाउ फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़ में अगर उनका रोल देखा जाए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गैसकेट रिलीज सिस्टम को इन प्रेशर कुकर, जिससे कि प्रेशर कुकर को जो है मोर सेफर और रिलायबल बनाया जा सके। उनका एक फेमस जो है आइकॉनिक एड लाइन जो है वो काफ़ी फेमस रही थी, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो ये जो है इनकी जो है टीटी की जो है वो फेमस आइकॉनिक एड टैग लाइन थी। नाउ फ्रेंड्स, अनदर सेक्शन इज अपॉइंटमेंट सेक्शन। तो RBI ने अपॉइंट किया है शिशिर चंद्र मुर्मू जी को एज डिप्टी गवर्नर। तो फ्रेंड्स, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI जो है वो अपॉइंट किए जा चुके हैं शिशिर चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। और इनकी जो अपॉइंटमेंट इफेक्टिव में आ जाएगी वो आ गई है October 9 से, ठीक है। और इनका टेन्योर जो है वो 3 ईयर्स का रहेगा। इनको अपॉइंट किया गया था अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। करियर बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली ये सर्व कर चुके हैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट RBI, और इन्होंने सक्सीड किया है राजेश्वर राव, ठीक है ना, जिन्होंने कि अपना टेन्योर जो है कंप्लीट कर लिया है 8 October 2025 को।
एज अ डिप्टी गवर्नर जो है मुर्मू जी ऑब्जर्व करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्सपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इनको एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग सुपरविजन में, रेगुलेटरी कंप्लाइंस में एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, और ये ब्रदर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। तो आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके फर्स्ट गवर्नर जो रहे हैं वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी, जिनको अपॉइंट किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के थे सी डी देशमुख जी, जिनको अपॉइंट किया गया था ऑन 11 अगस्त 1943 को। ठीक है, सर ऑसमन स्मिथ जो थे ये एक ब्रिटिश बैंकर थे, ठीक है ना, जो कि इनॉग्रल गवर्नर रहे आरबीआई के। ठीक है, जब आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था इन 1935 में। ठीक है, सीडी देशमुख जी जो है एक डिस्टिंग्विश्ड इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहे आरबीआई के इन 1943 और उसके बाद जो इन्होंने सर्व किया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट गवर्नर की अगर हम बात करें तो संजय मल्होत्रा जी जो है प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के, जिनको कि अपॉइंट किया गया था दिसंबर 11 को 2024 में। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, ठीक है, जिनके नाम हैं टी रविशंकर जी, स्वामीनाथन जी और पूनम गुप्ता और जो न्यूली अपॉइंटेड शिरीष चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, की फंक्शंस अगर हम आरबीआई के देखें तो उसमें आ जाता है रेगुलेट करना मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इशू करना करेंसीज और उसके बाद सुपरवाइज करना बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज को और इंश्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द अवार्ड सेक्शन। इंडिया ने विन कर लिया है ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड। ठीक है, और जो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं उन्होंने अनवील कर दिया है ड्राफ्ट फॉर द श्रम शक्ति नीति 2025 की। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंडिया ने जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी अवार्ड को जो है वो जीत लिया है। ठीक है, जिसको कि दिया गया है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि 2015 में जो है इंडिया में ओनली 19% जो लोग थे वो सोशल सिक्योरिटी के अंडर कवर हो रहे थे, लेकिन बाय 2025 जो है इंडिया ने इंडिया में जो ये नंबर बढ़कर हो गया है 64%। ठीक है, यानी कि अब जो है ओवर 940 मिलियन पीपल जो है वो कवर होते हैं अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन द कंट्री। ठीक है, इसमें जो मेन रोल प्ले किया गया है वो स्मार्ट सिस्टम लाइक ई श्रम जो है वो ने जो है काफ़ी रोल प्ले किया है, जिसमें कि मिलियंस ऑफ वर्कर को जो है रजिस्टर किया गया। इसके अलावा जो है हमारे लेबर मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने जो है श्रम शक्ति नीति 2025 को जो है लॉन्च कर दिया है। उसका का जो है ड्राफ्ट प्लान को जो है ड्राफ्ट को अभी लॉन्च किया है। ठीक है, जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी है इसमें जो है बताया गया है हाउ टू इम्प्रूव जॉब सेफ्टी एंड फेयरनेस एट वर्क। ठीक है, और ये जो है अभी जो है ओपन है फॉर पब्लिक फीडबैक के लिए, मतलब कि हम लोग भी जो है आप सभी और हम जो है इसमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं इसको फाइनल अप्रूवल से पहले। इस नीति का जो है अभी जस्ट ड्राफ्ट ही लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, तो अगर इसमें कोई भी अपने विचार या अपने कुछ सुझाव देना चाहता है गवर्नमेंट को तो वो उसके लिए ये ओपन है अभी। ठीक है, इसका क्या काम रहेगा इस पॉलिसी का, तो इसमें जो है वर्क मोर इंक्लूसिव जो है फ्यूचर रेडी बनाया जाएगा। ठीक है ना, और सपोर्ट किया जाएगा वुमेन यूथ एंड इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा डिजिटल टूल्स लाइक नेशनल कैरियर सर्विसेज फॉर जॉब सीकर्स के लिए, और जो कि हेल्प करेगा इंडिया को अपना गोल अचीव जो कि विकसित भारत 2047 का इंडिया का है उसको अचीव करने के लिए ये हेल्प करेगा इंडिया को। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1927 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका अगर मेन मिशन इसका जो मिशन है वो है हेल्प करना कंट्रीज़ को बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को। ठीक है, इंडिया के रोल की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो है हाईएस्ट वोट शेयर है इन ISA ग्लोबल असेंबली में। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम NCB एंड RRU साइन MOU। ठीक है, तो फ्रेंड्स नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और राष्ट्रीय जो RRU जो यूनिवर्सिटी है उसने जो है एक MOU साइन किया है। ठीक है, तो इस जान लेते हैं, इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। इसे MOU साइन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, NCB एंड RRU ने एक MOU साइन किया है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स जो ये इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसको जो ये साइन MOU जो साइन किया गया, ये किया गया 8 अक्टूबर 2025 को, और इसकी लोकेशन रही न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो MOU साइन किया गया, ये किया गया अनुराग गर्ग जी के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर बिमल एन पटेल, जो कि वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के। ठीक है, पर्पज़ क्या रहा इस MOU का? तो स्ट्रेंथन करना कोलेबोरेशन को इन रिसर्च एंड इनोवेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करना, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना। ठीक है, फोकस करना नारकोटिक कंट्रोल पे और साइबर इनेबलिंग ड्रग्स क्राइम्स के ऊपर। एरिया जो इसमें कोलैबोरेशन जिसमें ये दोनों करेंगे, वो जॉइंट रिसर्च करेंगे ऑन डार्क नेट ड्रग मार्केट पर, क्रिप्टो करेंसी ट्रेसिंग पर, और साइबर जो थ्रेट इंटेलिजेंस है उसके ऊपर। स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी NCB ऑफिसर्स को इन साइबर फोरेंसिक में, ब्लॉकचेन फोरेंसिक में, और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में। बिहेवियर प्रोफाइलिंग में भी जो है इसमें NCB ऑफिसर्स को जो है स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका जो है मेन जो इसका प्लान है वो है एस्टेब्लिश करना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रग इंटेलिजेंस इन इंडिया। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था मार्च 17, 1986 में। पेरेंट मिनिस्ट्री इसकी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है RK पुरम, न्यू दिल्ली में। और करंट DG जो है NCB के वो है अनुराग गर्ग, जो कि IPS ऑफिसर है 1993 बैच, हिमाचल प्रदेश कैडर के। कोर फंक्शन अगर हम देखें तो NCB का आ जाता है कॉम्बैट करना ड्रग ट्रैफिकिंग को, एनफोर्स करना ड्रग लॉज को, और कोऑर्डिनेट करना विद इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसको जो ओरिजिनली एस्टेब्लिश किया गया था इन 2009 में एज अ रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जिसको कि रीनेम किया गया 2020 में। ठीक है, इसका स्टेटस अगर हम देखें तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ जाता है। ठीक है, लोकेशन इसकी गांधीनगर गुजरात में है। करंट वाइस चांसलर इसके जो है प्रोफेसर डॉक्टर विमल एन पटेल हैं। कोर फोकस एरिया अगर हम देखें तो एजुकेशन एंड रिसर्च इन नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिसिंग, साइबर क्राइम, लॉ एनफोर्समेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है इसका कोर फोकस एरिया है। नाउ फ्रेंड्स, सेटकॉम समिट को जो है वो इनागुरेट कर दिया गया है एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने जो है इनागुरेट किया है सेटकॉम समिट को इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इस समिट का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू ब्रिंग इंटरनेट टू रिमोट विलेजेस, मतलब कि रिमोट विलेजेस में जो है इंटरनेट फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड करवाना इसका मेन फोकस एरिया रहेगा इस समिट का। ठीक है, वाइट मैटर्स इसका ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि जो इंडिया के जो भी सिटीज़न हैं उन सभी को जो है वो इंटरनेट एक्सेस मिल सके। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी प्लेस में, माउंटेन में या फॉरेस्ट में कहीं भी रहे, उनको इंटरनेट की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो इंडिया इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो कि हेल्प करती है ऐसे प्लेसेस में जहाँ पर कि रेगुलर मोबाइल टावर जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, वहाँ पर भी जो है ये सैटेलाइट टेक्निक जो है इंटरनेट फैसिलिटी देने में हेल्प करती है। ठीक है, बिग अगर इंडिया की अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो है इंस्टॉल किए हैं 4.8 लाख जो है वो 5G टावर्स इन जस्ट 20 मंथ्स। ठीक है ना, और नाउ जो है अभी तक जो है 99.9% पॉपुलेशन इज कनेक्टेड है इंडिया की मोबाइल नेटवर्क के साथ। ठीक है, कनेक्टिंग रिमोट विलेजेस को अगर इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 प्रोग्राम चलाए हैं, डिजिटल भारत निधि और यूनिवर्सल सर्विस। ठीक है ना, ये 2 प्रोग्राम्स चलाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने रिमोट विलेजेस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए। इंडिया प्लान कर रहा है टू कनेक्ट 38,260 रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, और ऑलरेडी जो है 29,000 विलेजेस जो है वो कनेक्ट किए जा चुके हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 40,000 करोड़ का रहा है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ वेविंग इंडिया टुगेदर कॉन्क्लेव। तो फ्रेंड्स, वेविंग इंडिया टुगेदर कॉन्क्लेव जो है वो हेल्ड की गई अक्टूबर 6 to 8, 2025 एट भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NSCA कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो प्रेजेंट थे, और जो है आर्टिसन एंड वीवर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो थे वो अवेलेबल रहे, और ऑफिशियल रहे ICAR सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल
राज्यपाल एंड अदर इंस्टीट्यूशन से जो है यहाँ पे ऑफिशियल्स अवेलेबल रहे, ठीक है। तो इसको जो है एक नेशनल इवेंट की तरह से सेलिब्रेट किया गया इंडिया के वीविंग ट्रेडिशन का और रूरल आर्टिसनशिप्स के लिए, ठीक है ना, जिसमें कि आर्टिसन जो है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और एस्पिरेशंस, ठीक है। मतलब कि जो हमारे रूरल आर्टिसंस हैं वो जो है उनका जो एक्सपीरियंस है वो उसको शेयर करेंगे, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो बताएंगे, और जो है अपनी एस्पिरेशंस जो उनकी क्या है वो भी इसमें वो शेयर कर सकते हैं। इसमें जो है फोकस किया गया ऑन प्रमोटिंग वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना, जिसमें सपोर्ट किया जाएगा लोकली मेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत जो है वो इस पर भी इसमें फोकस किया गया, जो कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट जो है वो बनाने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है जो क्राफ्ट्समैनशिप और जो कल्चर हेरिटेज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, उसको जो है प्रेज़ किया इसमें, और जो है उनको कस्टोडियंस ऑफ इंडियाज़ कल्चर आइडेंटिटी जो है उनको यहाँ पे हमारे मिनिस्टर के द्वारा बताया गया, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस, जिसको कि इनॉग्रेट कर दिया गया है बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस को जो है इनॉग्रेट किया गया अक्टूबर 9 से 10 2025 में, ठीक है। इसकी लोकेशन रही गणपति यूनिवर्सिटी महासाना नॉर्थ गुजरात में, और इनॉग्रेट किया गया चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा, ठीक है। स्पेशल गेस्ट इसमें हमारे रहे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है ना। और इसका पर्पस जो क्या है, इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस जो है वो है जो भी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल जो समिट हुई उसको जो है गुजरात स्टेट के हर रीजन तक इसको पहुंचाना जो है इसका पर्पस है, ठीक है। जो कि पार्ट है पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 विजन का फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। नाउ फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसमें फोकस एरिया क्या रहा, तो इसके जो फोकस एरियाज रहे वो रहे डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टूरिज्म जो इसके मेन फोकस एरिया रहे। और पार्टिसिपेंट्स जो थे इसमें 13,000 प्लस अटेंडीज थे, जो कि 20+ इंटरनेशनल, जिसमें कि 200 प्लस जो है इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी शामिल थे। पार्टनर कंट्रीज में इसमें आ जाते हैं जापान आ जाता है, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड नीदरलैंड। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक, जेट्रो, आईसीबीसी और रशियन फेडरेशन। इसमें क्या क्या किया गया, 33 सेशंस हुए, सेमिनार्स हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और एसएमएज कॉन्क्लेव्स, B2B एंड B2G मीटिंग्स हुई, ठीक है। रिवर्स बायर सेलर मीट हुई, ठीक है ना, जिसमें कनेक्ट किया गया लोकल बिजनेस को विद बायर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। रीजनल एग्जीबिशन में जो है एग्रो प्रोडक्ट्स को और डेयरी आइटम्स का जो है वो एग्जीबिशन लगाया गया, ठीक है। स्टेट विजिट में जो डेलीगेट्स थे उन्होंने टूर किया इंडस्ट्रीज़ में लाइक मारुति सुजुकी को और बानस डेयरी को और दूध सागर डेयरी को। ग्रीन एनर्जी साइट जो है मोधेरा सोलर पार्क को उसको भी विजिट किया गया, और कल्चर हेरिटेज साइट में जो है रानी की बाव और वादनगर को उसको भी जो है फॉरेन डेलीगेट्स के द्वारा जो है वो इसको विजिट किया गया। नाउ फ्रेंड्स हियर इज़ बिग न्यूज़ फॉर इंडियन फार्मर्स। पीएम मोदी ने जो है 2 स्कीम्स जो है वो लॉन्च कर दी हैं, ठीक है ना। तो इनकी लॉन्च डेट रही अक्टूबर 11 2025 और प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन रहा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, और लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो पहली जो स्कीम है वो है PM धन धान्य कृषि योजना, ठीक है ना, जिसको कि इस बार यूनियन बजट में जो है वो अप्रूव किया गया था, ठीक है ना। इसमें फार्मर्स को जो है हेल्प की जाएगी ग्रो करने में मोर क्रॉप्स और बेटर क्रॉप्स, सपोर्ट किया जाएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, इरिगेशन को, स्टोरेज को और क्रेडिट को। फोकस किया जाएगा ऑन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ठीक है ना। मतलब कि 100 लो जो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट है इन इंडिया, उनके ऊपर जो है मेन फोकस रहेगा इस प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में, ठीक है। बजट की अगर हम बात करें तो इसमें ₹24,000 करोड़ जो है टोटल बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है, और जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 6 ईयर्स की, दैट इज़ फ्रॉम 2025-26 टू 2030-2031, ठीक है। दूसरी जो स्कीम लॉन्च की गई वो रही मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है, जिसका एम रहेगा इंडिया को जो है सेल्फ रिलायंट बनाना इन पल्सेस में, ठीक है ना, और सपोर्ट करना जो है बेटर सीड्स को, स्टोरेज को और फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स के लिए, ठीक है। इससे जो है इंक्रीज होगा पल्स प्रोडक्शन, ठीक है।
जो कि हेल्प करेगा पल्स प्रोडक्शन में फॉर अप्रॉक्सीमेट 350 लाख टन बाय 2030-2031। बजट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो बजट इसमें टोटल रहा है 11,440 करोड़, और जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 6 ईयर्स, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम 2025-26 टू 2030-2031। इंडिया के लिए क्यों इतना जो है मेन फोकस मैटर कर रहा है ये स्कीम्स जो है, इस इंडिया जो है ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट है इन वीट एंड राइस में, ठीक है ना। तो हम जो है वीट और राइस के प्रोडक्शन में ऑलरेडी आत्मनिर्भर हैं। तो जो ये दो नई स्कीम है ये हेल्प्स को जो है हेल्प करेगी इम्प्रूव करने में, ग्रो करने में मोर पल्सेस, और इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। जिससे कि इंडिया का जो विकसित भारत, जो कि हमारा गोल है इंडिया को विकसित भारत बनाना 2047 में, उसको जो है सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इंडिया की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है वो जो है वो स्टार्ट करेगी फ्रॉम अगस्त 2027 से, ठीक है ना। ये जो है अनाउंसमेंट की गई हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है वो जो ये फर्स्ट बुलेट ट्रेन होगी ये रन करेगी फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद एज अ सुपर फास्ट मॉडर्न ट्रेन के रूप में, ठीक है ना। इसके लिए जो है वर्क जो है वो काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है, स्पेशली इन गुजरात, ठीक है। इसका ये जो है बुलेट ट्रेन के बारे में जो बताया गया अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा, तो ये उन्होंने जो गुजरात में जो है वो वाइब्रेंट गुजरात रीजनल जो कॉन्फ्रेंस महासेना में चल रही थी उसके दौरान जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम गोवा। तो फ्रेंड्स, गोवा में जो है वो स्टार्ट हो गया है पर्पल फेस्टिवल, ठीक है, जिसकी डेट ऑफ इनाग्रेशन रही अक्टूबर 9 और जो चलेगा अप टू अक्टूबर 12 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। इसकी लोकेशन रही पणजी गोवा, और इसको इनाग्रेट किया गया बाय डॉक्टर रामदास अठवाले जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, ठीक है। तो इस जो फेस्टिवल ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है ये पर्पल फेस्टिवल, तो इसमें जो है एम्पावरमेंट, इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल हैं तो उनके एम्पावरमेंट को और उनकी इंक्लूसिविटी के लिए जो है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है, और उनको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपना टैलेंट शो कर सके, अपनी क्रिएटिविटी शो कर सके, और उनके जो राइट्स हैं दिव्यांगजन के उसके बारे में जो इसमें अवेयर करवाया जाता है, ठीक है। ये और इसमें प्रमोट किया जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, ठीक है। ये सब जो है इसमें प्रमोट किया जाता है पर्पल फेस्टिवल में, ठीक है। द मिनिस्टर जो थे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट वर्क जो किए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया है, जिसमें कि उन्होंने दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो उनके जो डेवलपमेंट वर्क किए जा रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा फोकस डाला, और टाइमली जो है वो कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो है इसमें बात की गई, ताकि जो है इसमें जो है वो डिले ना किया जाए और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी जो है प्रोवाइड ना करवानी पड़े, ठीक है। मेन जो इसमें प्रोजेक्ट मेंशन किया गया उसमें आ जाता है मुंबई गोवा हाईवे, ठीक है ना, जिसमें कि एश्योरिंग की गई कि ये जो है कंप्लीट किए जाएंगे टाइमली। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025-2030 को लॉन्च कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो फ्रेंड, इंडिया का जो है नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप जो है उसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 9, 2025 को। इवेंट जो हो रहा था IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के दौरान, इसमें जो है इसको लॉन्च किया गया, और इसकी लोकेशन जो रही वो रही, ये जो चल रहा था इवेंट एशिया पेवेलियन अब अबू धाबी में, ठीक है ना। और इसको लॉन्च किया गया बाय कीर्ति वर्धन सिंह, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो क्या है ये हमारा नेशनल प्लान? ये जो प्लान है इसमें जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है हमारी कंट्री में, इंडिया में, ठीक है ना। और गाइड किया जाएगा गवर्नमेंट को कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए फ्रॉम 2025 टू 2030 के लिए, ठीक है। इसका जो एम है इसमें पब्लिश किया जाएगा रेड डाटा बुक को फॉर बोथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। नेशनल रेड डाटा बुक जो है
ये क्यों इतना है महत्वपूर्ण रहेगा हमारे देश के लिए, क्योंकि इसमें जो है साइंटिफिक डाटा को जो है फाइंड किया जाएगा, जिसमें कि बताया जाएगा कि कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं वो रिस्क पर है, ठीक है ना, और हेल्प करेगा गवर्नमेंट को फोकस करने में फॉर प्रोटेक्शन एफर्ट्स, ठीक है ना, जो कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स चाहिए उसको हेल्प करेगा गवर्नमेंट की, ठीक है। सपोर्ट किया जाएगा इसमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ को फॉर सेविंग इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए जो है एविडेंस्ड बेस्ड जो पॉलिसीज़ होंगी उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। इंडिया की अगर बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में आता है, ठीक है। ये और इंडिया होम है 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, जिसमें आ जाते हैं हमारे हिमालयाज आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र आ जाता है और सुंडालैंड आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो 2.4% अर्थ लैंड को कवर करता है और होल्ड करता है 7 to 8% ऑफ ग्लोबल स्पीशीज़ को, ओवर 45,000 प्लांट स्पीशीज़ को और 91,000 एनिमल स्पीशीज़ को और मोर देन 20,000 मैराइन स्पीशीज़ को इंडिया जो है वो होल्ड करता है। इसको कौन किसके द्वारा बनाया जाएगा इसको, तो इसको जो है बनाया जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और इन कोलैबोरेशन विद IUCN इंडिया और सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल के कोलैबोरेशन के साथ, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फेज़ 3 ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर रिसर्च करियर प्रोग्राम को, ठीक है। तो थर्ड फेज़ ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम को जो है वो अप्रूवल मिल गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा 2025 to 26 से लेकर 2030 to 2031 और इसको एक्सटेंड किया जा सकेगा अप टू 2037 to 2038, ठीक है। टोटल बजट एलोकेशन इसको दिया गया है 1500 करोड़ का, ठीक है। और फेज़ 3 के जो हमारे गोल रहेंगे वो रहेंगे बिल्ड करना इंडिया में वर्ल्ड क्लास रिसर्च इकोसिस्टम को बायोमेडिकल साइंस में, और सपोर्ट करना है 2000 प्लस रिसर्चर्स को अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। प्रमोट करना है हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन को, पेटेंटेबल डिस्कवरीज को और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना है, इंक्लूसिविटी और स्पेशली वुमेन साइंटिस्ट को। क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा ये हमारे लिए, क्योंकि ये अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत के साथ, ठीक है। स्ट्रेंथ करता है इंडिया की पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन बायोमेडिकल रिसर्च और बूस्ट करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग और साइंटिफिक एक्सीलेंस को, ठीक है। स्टैटिक फैक्ट्स इसके देख लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 2008-9 में, इसका फेज़ 1 लॉन्च किया गया था। करंट फेज जो इसका थर्ड फेज़ है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इसकी है वो DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया, वेलकॉम ट्रस्ट UK और इंडिया अलायंस, ठीक है। टारगेट जो इसमें रहेगा वो रहेगा Tier 2 and Tier 3 सिटीज़ अंडर नेशनल कवरेज, और वुमेन साइंटिस्ट को जो है सपोर्ट करना है 10 to 15% मोर सपोर्ट, ठीक है ना। और एम है फॉर 25 to 30% प्रोजेक्ट टू रीच TRL 4 और अबव, ठीक है ना। रिकॉग्निशन इन फेज़ 2 में अगर देखें तो हम 90+ इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड जो इंडिया इसमें ले चुका है। नाउ फ्रेंड्स, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, तो फ्रेंड्स अक्टूबर 30 to 31 जो है वो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है इंडिया में, भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो क्या ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का बिगेस्ट राइस इवेंट हो रहा है आज तक का, ठीक है, जिसमें कि एंटायर राइस इंडस्ट्री जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स, बायर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होंगे, और फोकस रहेगा प्रीमियम जो राइस वैरायटीज़ है इंडिया की, न्यू टेक्नोलॉजीज़ है और ग्लोबल ट्रेड के ऊपर जो है इसमें फोकस रहेगा। इसमें जो है 150 एग्जीबिटर कंपनीज होंगी जो कि शो करेगी राइस और टेक्निकल इनोवेशन को, ठीक है ना। और 1000+ फॉरेन बायर होंगे 80+ कंट्री से, और 5000 फार्मर्स होंगे अक्रॉस इंडिया से। स्पेशल इसमें रहेगा कि शोकेस किया जाएगा DI टैग और प्रीमियम नॉन बासमती राइस को, इसमें लाइक काला नमक राइस, काला काशा, गोविंद भोग, इंद्रायणी, जोहा और ब्लैक राइस को, ठीक है, जो कि इंडिया में तो काफ़ी फेमस है, लेकिन ग्लोबली जो है ये ग्लोबल मार्केट के लिए ये न्यू जो है ये नॉन बासमती राइस की वैरायटी रहेगी, ठीक है। बिजनेस इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो इंडिया एक्सपेक्ट करता है जो MOU वर्थ ऑफ 25,000 करोड़ टू बी साइन, इसमें जो किए जाएंगे, और बूस्ट किया जाएगा राइस एक्सपोर्ट को और हेल्प करेगा लोकल फार्मर्स को टू कनेक्ट विद द ग्लोबल बायर्स, ठीक है ना। मतलब लोकल फार्मर्स को जो है ग्लोबल बायर्स के साथ जो है कनेक्ट करने में ये हेल्प करेगा।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम 21st इंटरनेशनल एजुकेशन शो, जो कि कहाँ पर हेल्ड किया जा रहा था, शाहजहाँ में जो है वो आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल एजुकेशन शो 2025 जो है वो 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक जो है वो एक्सपो सेंटर शाहजहाँ में यूएई में जो है ऑब्जर्व किया जा रहा था। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजर थे एक्सपो सेंटर शाहजहाँ विद सपोर्ट फ्रॉम शाहजहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, 100+ टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी इसमें एंड इंस्टीट्यूशंस थे फ्रॉम 16+ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, स्पेन, जर्मनी, हंगरी, यूएसए, जॉर्जिया, मलेशिया एंड इंडिया। ठीक है, प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईएम लखनऊ, सिम्बियोसिस, एसआरएम, एसपी जैन और अमेठी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इंडिया पेवेलियन हाइलाइट्स अगर हम देखें तो इसको होस्ट किया गया था एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसमें फीचर किया गया 16 इंडियन इंस्टीट्यूशन को, जो कि शो केसिंग द इंडिया स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को जो है शोकेस कर रहे थे। ठीक है, इनॉग्रेट किया गया इसको सतीश कुमार सिवान जी के द्वारा जो कि कंसुएल जर्नल ऑफ इंडिया है दुबई में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है वो प्रमोट किया गया इंडिया एज अ ग्लोबल एजुकेशन हब। ठीक है ना, जिसमें ऑफर किए गए एक्सेस टू 1000+ यूनिवर्सिटीज़ और 51,000 कॉलेजेस को, 10,000+ कोर्सेज और 2 लाख+ सीट्स। ठीक है ना, ये इसमें ऑफर की गई। और इसके अलावा ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिसर्च जो है वो स्कॉलरशिप इन 21 डिसिप्लिन, इसको भी जो है ऑफर किया गया। और दासा स्कीम फॉर डायरेक्ट फॉरेन एडमिशन के लिए इसको भी जो है इसमें ऑफर किया गया। न्यू एडिशन अगर 2025 में हम देख लेते हैं क्या इसमें हुआ, इसमें ई वीज़ा इंटीग्रेशन को इंक्लूड किया गया, EFRRO मॉड्यूल को, और 24/7 AI चैटबॉट और हेल्प डेस्क को जो है इसमें न्यू एडिशन किया गया है। नाउ फ्रेंड्स ये जो है इंडिया जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है ना, इंडिया जो है वर्ल्ड का, और 46 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसी हैं जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो है फीचर कर रही हैं इस समय। ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूशन हमारे हैं लाइक IIT मद्रास और IIT कानपुर, जो इसमें लीड कर रहे हैं ग्लोबल रिसर्च और ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम में। विजिटर्स को जो है इसमें स्कॉलरशिप ऑप्शंस के बारे में बताया गया, एडमिशन गाइडेंस दी गई। ठीक है, एक्सपोजर किया गया टू इमर्जिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ को, और नेटवर्किंग विद द ग्लोबल एकेडमिक लीडर्स के साथ। ठीक है, तो ये इसमें विजिटर को जो है इसमें प्रोवाइड करवाया गया। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम फिजी। तो फिजी में जो है नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी को है लॉन्च कर दिया गया है। तो डेट ऑफ लॉन्च इसकी रही October 1, 2025। ठीक है, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड सोशल प्रोटेक्शन फिजी के द्वारा। ठीक है ना, और ये पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी है फिजी में जो है नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी। ठीक है, क्या है ये पॉलिसी, ये जो है एक नेशनल फ्रेमवर्क है जो कि प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रन अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। ठीक है, इंश्योर करेगा सर्विसेज को जो कि इन्वॉल्व है चाइल्ड सेफ्टी से, और रिस्पेक्ट इंश्योर करेगा सर्विसेज इन्वॉल्विंग चिल्ड्रंस। ठीक है ना, जिसमें कि चिल्ड्रन की सेफ्टी, उनकी रिस्पेक्टफुल जो है उनकी केयर और चाइल्ड फ्रेंडली जो है वो सर्विसेज को इंश्योर किया जाएगा। की फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें मैंडेटरी है चाइल्ड प्रोटेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, चाइल्ड सेफ रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा, लाइक क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक और वेटिंग ऑफ स्टाफ एंड वॉलंटियर्स। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को जो है वो टेलर किया जाएगा तो डिफरेंट सेटिंग्स में, और चाइल्ड सेफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को जो है प्रमोट किया जाएगा। वाइट मैटर्स, इसका ये इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एड्रेस करेगी रीजनल कंसर्न इन द पैसिफिक रीजन, कल्चर टाबूज। ठीक है ना, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एब्यूज़ और लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसका मेन है स्टैंडर्डाइज करना चाइल्ड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को अक्रॉस गवर्नमेंट, स्कूल, NGOs एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन।
स्टैटिक फैक्ट्स अगर हम देख ले तो ये नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी जो है ये फर्स्ट पॉलिसी है फिजी की, ठीक है। लीड मिनिस्ट्री इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड सोशल प्रोटेक्शन रहेगी। और जो है लीगल सपोर्ट इसमें जो है वो कम्प्लीमेंट मिल रहा है इनको केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2024 और चाइल्ड जस्टिस एक्ट 2024 के द्वारा। टारगेट ग्रुप इसमें ऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद और फॉर चिल्ड्रन, ये इसमें जो है मेन टारगेट ग्रुप रहेंगे। मेन गोल जो है इसका है इस पॉलिसी का प्रिवेंट करना हार्म एंड प्रमोट करना चाइल्ड वेलबींग को। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम नोबल प्राइज़। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारे नोबल प्राइज़ जो है हमारे अनाउंस हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री लिटरेचर एंड पीस में, ठीक है। तो नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री भी जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। डेट ऑफ अनाउंसमेंट इसकी रही 8 अक्टूबर 2025। अनाउंस किया गया इसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, ठीक है, इन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इन स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो कौन कौन इसके विनर है तो सुसुमो किटागावा प्रोफेसर एट कायोटो यूनिवर्सिटी जापान से, रिचर्ड रॉबसन प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, उमर एम यागी प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्किले यूएसए से, ठीक है। तो ये तीन जो है वो इसमें हमारे नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, तो इन्होंने जो है डेवलप किया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को, ठीक है। जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ये एक तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो विद लार्ज पोर स्पेस, ठीक है ना, जो कि अलाउ करते हैं गैसेस और केमिकल्स को फ्लो करने में, ठीक है ना। और ये जो है यूज़ किए जाएंगे कैप्चर करना कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टरिंग में, स्टोरेज हाइड्रोजन में, ड्रग डिलीवरी में और हार्वेस्ट करना वाटर फ्रॉम डेजर्ट एयर से, ठीक है। प्राइस डिटेल की अगर हम बात करें तो इसमें मनी दी जाती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर की, ठीक है ना। शेयर ये इक्वली रहता है तीनों ल्यूरेट्स में जो है इक्वली शेयर रहेगा, ठीक है ना। 2024 का जो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन जंपर को। यूएसए और यूके से ये बिलोंग करते हैं और इनका जो अवार्ड दिया गया इनको दिया गया था कॉम्पिटिशनल प्रोटीन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन यूजिंग AI टूल लाइक अल्फा फोल्ड, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अनदर नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर में दिया गया लास्लो क्रास्नाहोरकई को, ठीक है। इनकी कंट्री जो है वो हंगरी रही और ये प्रोफेशन से जो है नोवेलिस्ट हैं और स्क्रीन राइटर हैं, ठीक है। इसको जो है अनाउंस किया गया 10 अक्टूबर को, अनाउंस किया गया स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा, ठीक है ना। और इनको ये जो है वो ऑनर किया गया फॉर हिज वर्क ऑन कंपेलिंग एंड विजनरी ओव्यूर दैट इन द मिडेस्ट ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रीअफर्म द पावर ऑफ आर्ट। मतलब कि जो भी इस समय जो है वर्ल्ड वाइड जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो रिगार्डिंग वॉर हो गया या किसी भी तरह की, तो उसमें जो है वो आर्ट जो है वो क्या मेन रोल प्ले करता है सबको कनेक्ट करने में, तो इसके ऊपर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये जो है इन्होंने अफर्म करा है कि पावर ऑफ आर्ट जो है वो फिर भी जो है इस टेरर के माहौल में कैसे जो है ये सबको जो है वो कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। प्राइज मनी जो है इसमें 1.2 मिलियन US डॉलर जो कि अप्रॉक्सीमेट 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर के बराबर है, ठीक है ना। और ये एक ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का अगर हम नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की बात करें तो ये हांगकांग को दिया गया जो कि जापान से हैं और ठीक है ना। और उनको जो है इनकी इंटेंस पोइट्रिक फ्रोज के लिए जो कि कंबाइन करती है लिटरेरिज्म को विद नैरेटिव्स के साथ, उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था 2024 में। अनदर कैटेगरी ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ इज़ वो है नोबेल पीस प्राइज़ की जो कि दिया गया मारिया कोरिना मचाडो को। उनकी कंट्री रही वेनेजुएला से जो है बिलोंग करती है और उनका प्रोफेशन जो है वो पॉलिटिशियन है, अपोजिशन लीडर है वेनेजुएला में और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट है, ठीक है ना। इसको अनाउंस किया गया 10 अक्टूबर को बाय नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा इन ओस्लो नॉर्वे में, ठीक है ना। और जो है ये मारिया को जो है ये अवार्ड दिया गया उनके टायरलेस वर्क के लिए जिसमें कि वो प्रमोट करती हैं डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पीपल ऑफ वेनेजुएला। और उन्होंने जो है स्ट्रगल किया और अचीव भी किया जो है पीसफुल जो है ट्रांजिशन एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन को जो है वहाँ पे वेनेजुएला में, ठीक है। इसके लिए जो है इनको ये नोबेल प्राइज़ इन पीस दिया गया। उनको जो है एज आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला के नाम से भी जाना जाता है और जो इनको फीचर किया गया एज टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2025 जो है उनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो है फीचर किया गया था।
इसके अलावा जो है नोबेल पीस प्राइज़ जो प्रीवियस विनर रहे वो रहे थे 2024 में निहोन हिदांकियो, जो कि जापान कन्फेडरेशन ऑफ A&H बॉम्ब सफरर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। और जो है अवार्ड जो है इनको दिया गया था फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन के आगे के लिए जो है, और डेमोस्ट्रेट कर रहे थे ये जो है विटनेस और टेस्टिमोनी कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट जो है इन्होंने काफ़ी कुछ एफर्ट्स किए थे, जिसके चलते जो है इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट न्यूज़ रिगार्डिंग इन्वायरमेंट सेक्शन। ठीक है ना। तो न्यू प्लांट स्पीशीज़ को जो है वो 4 न्यू प्लांट स्पीशीज़ को जो है डिस्कवर किया गया इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट की गई 8 अक्टूबर को। ठीक है ना, कि प्रोफेसर जो है हमारे प्रोफेसर के कोटरेशा फ्रॉम कर्नाटका साइंस कॉलेज धारवाड़ से, ठीक है ना, उन्होंने और उनकी टीम ने जो है वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका से, जो कि एक फेमस माउंटेन रेंज है जो कि रिच प्लांट डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, वहाँ से जो है 4 जो है न्यू ब्रांड जो है प्लांट स्पीशीज को डिस्कवर किया है। इनमें आ जाते हैं ज्यूजाइन सिथारामई, जो कि एक टाइप ऑफ ऑर्किड है, ओबेरोनिया मारनक्यूलेंसिस, जो कि वो एक ऑर्किड है। ठीक है ना, और पैरासोप्यूबिया गोरेंसिस, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, और अर्टिकुलेरिया क्यूमेंटेंसिस, जो कि एक स्मॉल जो है वो कार्निवोरस प्लांट है। ठीक है, ये जो है 4 जो है न्यू ब्रांड प्लांट स्पीशीज़ को जो है वो प्रोफेसर के कोटरेशा और उनकी टीम के द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है ये स्पीशीज़ प्लांट जो स्पीशीज़ है आज से पहले कभी भी देखी नहीं गई है। ठीक है ना, ये हेल्प करेगी हमारे साइंटिस्ट को लर्न मोर अबाउट इंडियाज़ नेचर। ठीक है, रिसर्च और पब्लिश जो है इसमें इंटरनेशनल जो है साइंस और जर्नल में जो इनके ऊपर पब्लिकेशंस हो चुकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट सेक्शन रहा था ये न्यूज़ का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर। तो फ्रेंड्स 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो है इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। तो लेट्स सी, व्हाट इज़ द गोल ऑफ इंडियाज़ नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन? क्या गोल है? ठीक है, इंडिया का जो नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप और विजन है उसका क्या गोल है? आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है ना, बाय पब्लिशिंग नेशनल रेड डाटा बुक फॉर प्लांट और एनिमल को जो है 2030 तक, ये इसका जो है वो मेन गोल है। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ फेज 3 बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम? क्या है इसके? बिल्ड करना वर्ल्ड क्लास बायोमेडिकल रिसर्च इकोसिस्टम इंडिया में, सपोर्ट करना 2000+ रिसर्चर्स को, और प्रमोट करना इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी फ्रॉम 2025 टू 2030। ठीक है, इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो वाई इज भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्लोबल राइस इंडस्ट्री इवेंट है इंडिया का। ठीक है, जो कि जहाँ पे कि शो किया जाएगा प्रीमियम इंडियन राइस वेराइटीज़ को। ठीक है, और जिसको कि होस्टिंग की जाएगी 1000+ फॉरेन बायर्स जो है इसमें अवेलेबल रहेंगे। इंटरनेशनल एजुकेशन शो के रिगार्डिंग अगर हम देख लें तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रोल एट 21st इंटरनेशनल एजुकेशन शो जो कि शाहजहाँ में चल रहा है। तो इंडिया क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम थ्रू पेविलियन फीचरिंग, जिसमें कि 16 टॉप इंस्टीट्यूशन और न्यू स्टूडेंट फ्रेंडली जो है फीचर्स को बताया जाएगा। फिजीज नेशनल चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी के बारे में अगर हम देखें तो व्हाट डज फिजीज न्यू चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी एम टू डू? क्या एम है इसका? टू सेट सेफ्टी रूल्स फॉर ऑल चाइल्ड रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग बैकग्राउंड चेक्स एंड चाइल्ड सेफ कंडक्ट कोड्स। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस है। नोबेल प्राइज अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो वाई डिड कितागावा रॉबसन एंड यागी जो है विन द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? क्यों दिए गया इनको? फॉर डेवलपिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जो कि क्या करेगा? ट्रैप करेगा गैसेस को और हेल्प करेगा क्लीन एनर्जी में और वाटर प्यूरिफिकेशन में। लिटरेचर के में अगर हम नोबेल पीस पर देखें तो इसमें वाई डिड लाज़्लो क्रास्नाहोरकई विन द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? क्यों दिया गया इनको? फॉर देयर विजनरी राइटिंग। ठीक है ना, दैट एक्सप्लोर एपोकैलिप्टिक जो है वो थीम्स
वाइल सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ आर्ट। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो व्हाट अर्नड मारिया कोरिना मचाडो द नोबेल 25 पीस प्राइज? हर करेजियस फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट इन वेनेजुएला, इसके लिए उनको ये दिया गया। द हार्वर्ड बॉटनिस्ट डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो व्हाट न्यू प्लांट्स डिड प्रोफेसर के कोटरेशाज टीम डिस्कवर इन वेस्टर्न घाट? कौन सी स्पीशीज जो है वो 4 न्यू स्पीशीज आ जाती है हमारी, ज्यूजाइन सिथारामाई, ठीक है, ओबेरोनिया, मरनकुलेंसिस, पैरासोप्यूबिया गोरेंसिस और आर्टिकुलेरिया कुटमेंसिस। ठीक है ना, तो ये जो है 4 प्लांट स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर की गई वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा जो है वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।